A very good evening to everybody. We have had a series of webinars जो कि the medical director of GTB Hospital इनका इनिशिएटिव था बिकॉज सर चाहते थे कि उनका सारा नर्सिंग स्टाफ सेफ रहे when we are looking after our कोरोना पेशेंट. एक ट्रेनिंग सेल जो सर ने क्रिएट किया, that is headed by Dr. Piyush, and I'm also a member of it. And today I have invited two panelists, आप लोगों में से ही, Mrs. Mamta Varun and Mrs. Pramila Agarwal. Although अभी मुझे वो अपने ज्वाइन किए हुए नहीं दिख रहे हैं, I hope they will be able to join soon, ताकि हम उनके भी एक्सपर्ट कमेंट शेयर कर सकें. सबसे पहली चीज, मैं सही दिल से एज अ डॉक्टर, एज अ वर्कर इन जीटीबी हॉस्पिटल, नर्सिंग का रोल हमारी हेल्थ केयर में समझती हूँ. अ गुड नर्स कैन मेक ऑल द डिफरेंस, एंड मे बी दैट इज वाई 2020, this year, even before Corona started, was supposed to be a year dedicated to nurses by the World Health Organization. Maybe 2 हफ्ते पहले हमने नर्सेस डे भी सेलिब्रेट किया है. So thank you to all of you for being such an important part of our healthcare. इस छोटे से 1 आवर के वेबिनार का बहुत सिंपल ऑब्जेक्टिव है. हमें कोरोना के पेशेंट से डील करना ही है, तो क्या हम अपने को सेफ रखने के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जिससे हमारी सेफ्टी बढ़ जाए. टू अंडरस्टैंड दिस, वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड हाउ दिस वायरस स्प्रेड. ये रेस्पिरेटरी बोर्न वायरस है, मतलब ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, लंग्स में इन्फेक्ट करता है, और इसीलिए जब आप खांसेंगे, यू कॉफ, यू स्नीज, बहुत जोर से एक्सेल करेंगे, तो ये वायरस एनवायरनमेंट में आता है ड्रॉपलेट्स की तरह. ये ड्रॉपलेट्स क्योंकि थोड़े से लार्ज साइज होते हैं, ये आसपास की चीजों पे बैठ भी सकते हैं, और अगर ये बैठेंगे तो दैट मीन्स जिस सरफेस को भी ये टच करेंगे वो एक फोमाइट बन जाता है. फोमाइट मतलब अब ये इन्फेक्टेड है. अगर ये इन्फेक्टेड सरफेस को आप छुएंगे और फिर उस डर्टी हैंड से अपना मुंह छुएंगे या अपनी म्यूकस मेम्ब्रेन के आसपास छुएंगे, तो हाँ, आप इन्फेक्ट हो सकते हैं. दैट मीन्स 2 तरीके हैं इस वायरल इन्फेक्शन को स्प्रेड करने के. ड्रॉपलेट, जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन के पास जाने से आपको होगा, उसका इनहेल करने से होगा द ड्रॉपलेट्स, और द सेकंड इज बाय टचिंग इन्फेक्टेड सरफेसेस. आप ये मत सोचिएगा कि जीटीबी हॉस्पिटल इज अ नॉन कोविड हॉस्पिटल, इसलिए आपको इस सब को ना तो सुनने की जरूरत है ना सोचने की जरूरत है. ये शायद सबसे बड़ी गलतफहमी है. दिस इज व्हाट वी शुड नॉट बी थिंकिंग, बिकॉज वन सूनर और लेटर, I think all institutions will have to end up looking after COVID patients. And even today, जब हम एक non-COVID hospital हैं, suspected COVID patients admit होते हैं. कुछ areas हमारे suspected COVID के लिए ही बने हैं. Suspect COVID और proven COVID के बीच में what is the difference? The difference is that a suspected COVID patient, maybe we have had a clinical doubt and we have sent a sample for testing. This report may not be available right now. Maybe patient आपके वार्ड में एडमिट हो जाता है और उसका सैंपल भेजा जाता है. मे बी वो एक सर्जरी के लिए आ जाता है, उसका सैंपल भेजा जाता है. इमरजेंसी में आता है, सिम्टम्स कुछ कोविड से लग रहे हैं, वी सेंड अ सैंपल बट वी डोंट नो. So all these patients are COVID suspect and we are dealing with them all the time. सबसे पहला क्वेश्चन, क्या आप कोविड से इन्फेक्ट हो सकते हैं? मैं इसका जवाब नहीं दूंगी. I have a small video from one of your colleagues who got infected by this and she recovered. So she was lucky that she recovered. But I want us to share her experience with all of you so that we can learn from it. Sister Rekha.
राइट। तो अगर हम सिस्टर रेखा का मैसेज ध्यान से सुने, इसमें कुछ चीजें हैं जो शायद बहुत ऑब्वियसली उभर के आती हैं। पहली चीज कि गॉड वॉज वेरी काइंड कि सिस्टर रेखा वॉज एसिम्टोमेटिक। वो एसिम्टोमेटिक थी, या मैक्सिमम हम कहेंगे कि शायद बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स थे उनको। क्या ऐसा सबके साथ होगा? नहीं, ऐसा सबके साथ नहीं होगा, लेकिन 80% लोग ऐसे होंगे जिन्हें माइल्ड सिम्टम्स ही रहेंगे। Is this going to be all good? We will see, not essentially. दूसरी चीज, ये पेशेंट आईसीयू शिफ्ट हुआ था, तो क्या आईसीयू स्टाफ पॉजिटिव आया? नहीं, एवरीबडी डज नॉट गेट इन्फेक्टेड। इसका यही मतलब हुआ ना, एक्सपोज तो बहुत सारे लोग हुए, बट एवरीबडी वाज नॉट इन्फेक्टेड। इन्होंने ये भी कहा कि इन्होंने N95 पहना हुआ था और डबल ग्लव्स पहने हुए थे। फिर क्यों इन्फेक्शन हुआ? तो क्या हमें ये सब नहीं करना चाहिए? अगले 10-15 मिनट्स में I will try and explain कि this is not the only thing which makes you safe. It is one part only. मान लीजिए आपका एक कोविड सस्पेक्ट पेशेंट के साथ एक्सपोजर हो जाता है। What are the likely questions जो आपके दिमाग में आएंगे? सबसे पहला यही आएगा आपके दिमाग में, हर उस हेल्थ केयर वर्कर के दिमाग में जिसने उस पेशेंट की केयर की है। Will I get infected with COVID-19 now? If yes, how will I know? What are the symptoms that I will develop? What do I do right now? क्या मुझे किसी को बताना है, किसी के पास जाना है, कहाँ जाऊं? क्या अब मुझे क्वारंटीन जाना पड़ेगा या मुझे कोई टेस्ट कराने पड़ेंगे? इन्हीं सब क्वेश्चंस को हम एक एक करके लेंगे। क्या आपको इन्फेक्शन हो सकता है कोविड से? मे बी, यस। क्या आपको हॉस्पिटल के बाहर रहते हुए भी इन्फेक्शन हो सकता है कोरोना से? बिल्कुल हो सकता है ना। आजकल सो मेनी पीपल आर गेट इन्फेक्टेड, तो हॉस्पिटल में तो डेफिनेटली ये रिस्क है ही, शायद बाहर से थोड़ा सा ज्यादा होगा। लेकिन द गुड थिंग इज दैट हॉस्पिटल के अंदर यू आर गोइंग टू टेक सर्टेन स्टेप्स टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, जो शायद बाहर इतने ज्यादा नहीं ले पाते हैं। कैसे प्रोटेक्ट करेंगे अपने आप को? सबसे पहले अप्रोप्रिएट पीपीई पहनकर। और भी बहुत सारी चीजें हैं, 6 चीजें जो हम टोटल डिस्कस करेंगे। सबसे पहला अप्रोप्रिएट पीपीई। ये वर्ड हॉस्पिटल में, मीडिया में, मैगजीन्स में आजकल आई थिंक हर घर में हर बच्चे ने ये वर्ड पीपीई सुन लिया है। इसका फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्या इसका मतलब इस कवरऑल सूट से है जो आप देख रहे हैं इस समय? हेड टू टो आप जिप अप कर लीजिए, बिल्कुल कोई पार्ट नहीं दिखना चाहिए, दिस इज अ पीपीई? नो, दिस इज नॉट द ओनली पीपीई। सिंस टाइम इमेमोरियल हम लोग सर्जिकल मास्क पहनते हैं हॉस्पिटल में, वी वेयर ग्लव्स, वी वेयर अ कैप, समटाइम्स वी वेयर शू कवर्स, राइट? एंड रिमेंबर एचआईवी पेशेंट्स के लिए यू वेयरिंग एन एचआईवी किट जिसमें गाउन भी है। ये सब पीपीई के पार्ट्स हैं। इन हर एक पार्ट का एक अलग रीजन है, और आपको इसमें से क्या एंटायर पीपीई पहनना है विद ये जो हुड वाला सूट है जिसे हम कवरऑल कहते हैं, या इसके सर्टेन पार्ट्स ही पहनने हैं। दिस विल डिपेंड कि आप किस एरिया में काम कर रहे हैं और किस तरह का काम कर रहे हैं, द टाइप ऑफ प्रोसीजर एंड द टाइप ऑफ पेशेंट। प्रोबेबली ये ज्यादा सिंपल है इन अ कोविड एरिया सोचने के लिए, क्योंकि कोविड सस्पेक्टेड अगर अलग वार्ड्स हैं जैसे सीसीयू 259A 53 या कोविड हॉस्पिटल्स हैं, वहां कोई कंट्रोवर्सी ही नहीं, वहां तो फुल पीपीई पहनना ही है, सब कुछ पहनना है आपको, कवरऑल सूट से लेकर गॉगल्स, फेस शील्ड, N95, डबल ग्लव, सब कुछ, राइट? कंफ्यूजन आता है दिमाग में जहां हम एपरेंटली नॉन कोविड हैं लेकिन कोविड सस्पेक्ट पेशेंट आने से हम डरते हैं। कुछ कुछ एरियाज हैं जहां पे हम हाई रिस्क प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, जैसे आईसीयू या ओटी, राइट?
यहाँ पे आपको N95 मास्क, आपको गॉगल्स और फेस शील्ड हमेशा पहनना है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिससे ड्रॉपलेट्स बहुत तेज जनरेट होते हैं, जैसे इंट्यूबेशन, सक्शन, नेबुलाइजेशन, और आईसीयू और ओटी में तो ये होता ही है। अगर आप कोई भी ऐसा प्रोसीजर सस्पेक्ट करते हैं जिससे बॉडी फ्लूइड्स कैन स्पिल ऑन टू यू, then yes, a glove, an impervious gown also becomes very important. कौन सा पीपीई पहनेंगे? दिस विल डिपेंड, मैं फिर से बोल रही हूँ, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वर्क एंड द एरिया दैट यू आर वर्किंग इन। इमरजेंसी में अगर कोई सिवियरली इल पेशेंट है जिससे आप अटेंड कर रहे हैं, तो आपको फुल पीपीई पहनना है। अगर आपको सिर्फ एक डेस्क जॉब है, आप पेशेंट से दूर बैठे हैं, सिर्फ फाइल वर्क कर रहे हैं, तो probably a simple good intact pair of gloves and surgical mask can also be enough. But if you're dealing with patients directly, then N95 may be better. जब आपको पीपीई पहनना है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है जिसमें आप पीपीई पहनेंगे। पहले कौन सा कंपोनेंट पहनेंगे, लास्ट कौन सा पहनेंगे, ये जरूरी है याद रखना। इसे याद रखना शायद उतना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए वी हैव मेड अ वीडियो फॉर यू एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, ताकि, और इसे बार बार देखिए प्लीज, so that you can remember the sequence of this. And after this video, I will discuss a few things which are important. Please do watch this video.
हम्म। राइट, ये जो टेक्निक है पीपी पहनने की, इसको हम कहते हैं डॉनिंग। आपने डॉनिंग का वीडियो देखा अभी। इसमें मैं कुछ चीजें पॉइंट आउट करना चाहती हूँ। ये हमारे ही मेडिकल एजुकेशन यूनिट और ट्रेनिंग सेल ने मिलकर वीडियो बनाया था। ये नर्सिंग ऑर्डरलीज और एसकेस के लिए था। टाइप ऑफ पीपीई शायद फर्क हो सकता है इसलिए, लेकिन जो स्टेप्स हैं कि आप पहले क्या पहनेंगे, लास्ट में ग्लव पहनेंगे, ये सेम रहेंगे। राइट, सर्जिकल मास्क की जगह हो सकता है आपको N95 की जरूरत हो, गाउन की जगह हो सकता है आपको कवरऑल पहनना पड़े। टाइप ऑफ पीपी फर्क हो सकता है, लेकिन द स्टेप्स आर गोइंग टू रिमेन द सेम। जब आप फुल पीपी पहनेंगे कवरऑल वाला, तो थोड़ा सा फर्क होगा, क्योंकि उसकी एक हुड होती है ना, वो हुड आपको बाद में ऊपर करनी होगी जब आपने गॉगल्स और मास्क लगा लिया है। इसमें हमने सर्जिकल कैप पहले पहन लिया था। दूसरी बात, जब आप डायरेक्टली पेशेंट केयर में इन्वॉल्व हैं, तब आपको डबल ग्लव पहनने होंगे, सिंगल नहीं। और हर स्टेप के बीच में आपको हैंड डिसइंफेक्ट करने हैं। डॉनिंग कहाँ करेंगे? डॉनिंग आप करेंगे एक क्लीन एरिया में, जहां कोविड वाले पेशेंट्स हैं उसके बाहर डॉनिंग करेंगे आप, क्योंकि आप अपने को प्रोटेक्ट करके फिर कोविड वाले एरिया में स्टेप इन करेंगे। इसी के लिए एक डिसइंफेक्टेंट और एक चेयर इस एरिया में होना जरूरी है। जब आप पेशेंट केयर करने के बाद बाहर आ जाएंगे कोविड इन्फेक्टेड एरिया से, तो आपको यही पीपीई रिमूव करना होगा। रिमूव करते हुए हमें क्या ध्यान रखना है? एक, अब ये सारा पीपीई इन्फेक्टेड है, तो इसको उतारते हुए आप भी इन्फेक्ट नहीं होने चाहिए, और ये इन्फेक्शन आपको बाहर भी स्प्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी चीज को वहां फोमाइट बना देंगे तो वो हॉस्पिटल में और फैलेगा, आपको भी, आपके कुलीग को भी, किसी को भी। तो इसी तरह जो पीपी रिमूव करने की टेक्निक होती है, दिस इज कॉल्ड डॉफिंग। इसका भी आई जस्ट शो यू अ क्लियर वीडियो। प्लीज टेक केयर कि आप क्या पहले रिमूव करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गाउन के लिए हम रोलिंग आउटवर्ड मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, वो बाहर से गंदा है तो आप उसको इस तरह रोल करोगे कि अंदर वाली सतह को हमेशा छू रहे हो। एक चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगी, क्योंकि ये नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स का वीडियो नहीं है, तो इसमें सिंगल पेयर ऑफ ग्लव्स दिखाया था हमने। डॉफिंग के टाइम भी हम सिंगल पेयर ऑफ ग्लव्स ही दिखाएंगे उतारते हुए, और सेकेंड पेयर तब पहनने को कहेंगे। इन केस ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेज, आपने ऑलरेडी दो पहने हुए हैं, तो द फर्स्ट इज इन्फेक्टेड, उसको उतारते हैं और पहनने की दूसरी जरूरत नहीं है, सेकेंड पेयर है, देन यू विल टेक इट ऑफ। डॉफिंग कहाँ करेंगे? डॉफिंग आप करेंगे जो इन्फेक्टेड एरिया है और क्लीन एरिया है उसके बीच में कहीं हमें एरिया बनाना पड़ेगा, बिकॉज आप इन्फेक्टेड एरिया में नहीं कर सकते। यू रिमूव योर पीपी, यू विल गेट इन्फेक्टेड। अगर आप पीपी पहनने ही क्लीन एरिया में आ जाएंगे तो अगेन यू आर गोइंग टू स्प्रेड इट, सो इट हैज टू बी एन इंटरमीडिएट एरिया। एंड whenever you doff, all of this has to be discarded for waste management into appropriate bin, मतलब हमें वो भी डॉफिंग एरिया में रखवाने होंगे। Let's take a look at the doffing video.
राइट, तो ये हमने देखा था डॉफिन का वीडियो, और इसमें जो चीजें मैं हाईलाइट करना चाहती थी, आई हैड ऑलरेडी मेंशन दिस टू यू. So, is PPE the only thing which will protect you from getting infected by COVID? हमने appropriate PPE की बात की, लेकिन ये तो जो सिस्टर का वीडियो हमने अभी देखा, हमारे कोलीग इन्फेक्ट हुए थे, उन्होंने भी N95 और डबल ग्लव्स पहना हुआ था. So was there anything else which could have been done and we did not do? 100% guarantee नहीं है, but we should be able to bring down the risk of infection by taking care of everything. Before I go on, I can see that Sister Mamta Varun has joined us as a panelist. मैं चाहूंगी कि वो अपने कमेंट्स दें या आपको प्लीज कन्वे करें, अपने को इंट्रोड्यूस करें. मिसेस ममता वरुण, आप कैन यू हियर मी? यस मैम. वंडरफुल. आई थिंक थोड़ा देर से आए बट आप आ गए. थैंक यू. आप would you like to add some comments please? हाँ, good evening. Good evening. Please go on. Good evening आप to all. कमेंट करना चाहेंगे? हाँ, अपने कोलीग को कुछ कहना चाहेंगे स्पेसिफिकली? मैं यही कहना चाहती हूँ सभी को नमस्कार. और जो ये वंडरफुल प्रोग्राम जो एमडी सर के थ्रू और मैम आशा त्यागी मैम ने जो ऑर्गेनाइज किया है वो बहुत ही अच्छे से किया है, जिससे कि हमारा सारा नर्सिंग स्टाफ अवेयर रहे, खुद को प्रोटेक्ट करे. और जैसे कि हमारी नर्सिंग ऑफिसर प्रोमिला ने बताया है, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं इमरजेंसी सर्विसेज में, लेबर रूम, एसएलआर में मैम. ओके. और मैं अपने नर्सिंग ऑफिसर्स, सिस्टर्स, ऑल कैडर्स के नर्सिंग पर्सन से यही कहूंगी कि वो सारे प्रोटेक्शन मेजर्स के साथ ही अपना हेलो. हेलो, हाँ जी सिस्टर ममता, वी कैन हियर यू. आपकी आवाज आ रही है. अपने को सेफ करते हुए ही वो पेशेंट केयर करें और फर्स्ट सेफ्टी प्रिकॉशन. जी. नहीं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सिस्टर ममता ने अभी रेज किया, कि आप खुद को सेफ रखते हुए ही पेशेंट्स की सेफ्टी गारंटी करें. इसमें मैं कुछ एक दो एग्जाम्पल देना चाहूंगी सिस्टर ममता. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. मैं आपके पास वापस आऊंगी फॉर कमेंट्स आफ्टर अ लिटिल टाइम. प्लीज स्टे विद अस. हम फ्लाइट्स लेते हैं, उसमें जो सेफ्टी ड्रिल दिखाई जाती है, हमेशा कहा जाता है कि जब ऑक्सीजन का दबाव कम हो, ऊपर से मास्क गिरेगा, और पहली चीज क्या कहते हैं, पहले मास्क अपने मुंह पर रखिए, फिर अपने साथ वाले की हेल्प करिए. तो इफ यू कैन नॉट कीप योर सेल्फ सेफ, तो आप अपने साथ वालों को कैसे सेफ रख पाएंगे? इसीलिए टू टेक पर्सनल प्रोटेक्शन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. एट दिस मोमेंट अब हम सेकंड स्टेप पे जाएंगे, विच इज हैंड हाइजीन. मेरे ख्याल से हैंड हाइजीन एक ऐसा इंटीग्रल पार्ट है हमारी प्रैक्टिस का, जो शायद नर्सिंग स्टाफ से अच्छा कोई नहीं जानता. आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, तो मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, बट आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू दैट हमें हैंड हाइजीन पे भी उतना ही ध्यान देना है जितना पीपीई पहनने पे देना है. आप WHO के 6 मोमेंट्स को 5 टाइम्स ईच एक्शन जरूर करेंगे. वॉश करना है या डिसइंफेक्ट करना है, इट्स वेरी इजी. अगर आपके पास वॉशिंग का प्रोविजन है या आपके हाथ विजिबली डर्टी हैं, तो प्रेफर वॉशिंग. इफ नॉट, देन यू यूज अ डिसइंफेक्टेंट जिसमें एटलीस्ट 70% इथेनॉल या 75% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होना चाहिए. ये दोनों अल्कोहल्स हैं, लेकिन इथेनॉल ज्यादा इफेक्टिव होता है, इसलिए इसका थोड़ा सा कम परसेंटेज भी चल सकता है. अगर आप वॉश कर रहे हैं तो यू मस्ट स्पेंड एटलीस्ट 40 to 60 सेकेंड्स. अगर आप हैंड रब यूज कर रहे हैं तो 20 to 40 सेकेंड्स मस्ट बी स्पेंट ऑन हैंड वॉशिंग. तो हमने बात की हाउ विल यू वॉश योर हैंड, विद व्हाट विल यू वॉश, बट व्हेन विल यू वॉश योर हैंड? You will wash your hands before touching every patient, after touching every patient, and after touching anything around that patient. हमें लगता है कि हम हमेशा करते हैं हैंड वॉश,
लेकिन सोच के देखिए, क्या आपने केस शीट उठाने के बाद पेशेंट की हैंड वॉश किए? क्या आपने उसका आईवी पोल्ड पे ड्रिप चेंज करने के बाद हैंड वॉश किया? नहीं। क्या आपने उसकी बेडिंग पे एक छोटा सा सलवट था, उसे ठीक करने के बाद हैंड वॉश किया? नहीं। बट ऑल दिस कैन बी इन्फेक्टेड, और आज के दिन हम ये सब इग्नोर नहीं कर सकते इफ वी हैव टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। थर्ड, मास्क। हम सब लोग मास्क पहन रहे हैं आजकल, है ना? वी आर वेरी बॉर्डर्ड कि हमें N95 चाहिए, हमें N95 पहनना है, हमें लगता है हम इससे ज्यादा सेफ हैं। लेकिन मास्क पहनने का, मास्क उतारने का और मास्क पहने रहने का भी एक तरीका है। यू हैव टू फॉलो अ सर्टेन प्रोटोकॉल। वंस यू आर वेयरिंग अ मास्क, रिमेंबर टू नॉट टच योर मास्क। कितनी बार हम लोग ऐसे टाइट करते हैं, ऊपर करते हैं, उसे नीचे कर लेते हैं, वो गले में लटकेगा। आजकल दोनों ईयर वाले आ रहे हैं, उसको एक ईयर पे साइड पे टांग दिया। दैट मीन्स ये मास्क बाहर से इन्फेक्टेड था एंड नाउ इट इज इन्फेक्टेड एवरीथिंग अराउंड। तो ये मास्क पहनने का फायदा क्या हुआ? चेंज कब करेंगे मास्क? 8 आवर्स से ज्यादा एट अ स्ट्रेच हमें सेम मास्क नहीं पहनना है। और अगर वो 8 आवर्स से पहले गंदा हो जाता है, या सॉइल हो जाता है, या वेट हो जाता है, तो भी आपको चेंज करना है। उसे उतार के आप डिस्कार्ड कहाँ करेंगे? येलो बिन में करेंगे। और मास्क उतारने के बाद भी आपको हैंड्स डिसइंफेक्ट करने हैं, बिकॉज योर मास्क इज इन्फेक्टेड नाउ। करेक्ट? आप मास्क भी छोड़ दीजिए, आप कोरोना वायरस के साथ सेम चीज आपको अपने फेस के लिए भी करनी पड़ेगी, दैट इज फेस हाइजीन। मास्क नहीं छूना है, फेस भी नहीं छूना है। गॉन आर द डेज जब आप ऐसे करके बात कर सकते थे, जब आप ऐसे कर सकते थे। दिस ऑल कैन नॉट हैपन नाउ, राइट? हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि हमारी हैंड हाइजीन रहे, हम हर समय सब कुछ डिसइंफेक्टेड रहें, बट 100% disinfection 100% of the time probably is not possible. So easier क्या है? Let me just not touch my face. Correct? दो टाइप के मास्क होते हैं जो मैंने आपको बताया, N95 विद और विदाउट रेस्पिरेटर, दोनों तरह के आते हैं। इसके साथ ही मैं आपको अब एक वीडियो दिखाना चाहूंगी अबाउट फेस मास्क। कौन सा कब पहनना है, कैसे पहनना है, कैसे उतारना है। मास्क फिट का क्या मतलब होता है और ये कोरोना में क्यों जरूरी है? ये जरूरी है क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। आप मास्क लगा लीजिए, बट इफ इट इज लूज then you are still going to get infected. So for all this, I'm going to show you a lovely video which was made by our pediatrics department. I'm so sorry. Just give me a second. Yeah.
थैंक यू। इस वीडियो के साथ अब हमने अप्रोप्रिएट पीपीई, हैंड हाइजीन और मास्क हाइजीन 3 चीजों की बात की है। मैं फिर से एक बार इन चीजों को एम्फसाइज करने के लिए बुलाना चाहूंगी मिस्टर प्रोमिला अग्रवाल को, जो कि आप सबको पता ही होगा, आपकी कोलीग हैं और इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी की बहुत एक्टिव मेंबर हैं। तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी कि वो अपने को इंट्रोड्यूस करें और इन प्रैक्टिसेस पे और एम्फेसिस देने के लिए कुछ कहें। सिस्टर प्रोमिला, कैन यू हियर मी? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? सिस्टर प्रोमिला, I think she can't hear me. Okay, so I'll go on. So appropriate PPE, hand hygiene, mask hygiene के बाद क्या कुछ और भी जरूरी है, कुछ रह जाता है? सबसे जरूरी है आज के दिन सोशल डिस्टेंसिंग, और मुझे लगता है यही सबसे मुश्किल है। I can see Sister Pramila has come back. Sister Pramila, can you hear me? Yeah, ma'am. Good evening. Are you free? Thank you, Aisha ma'am. Thank you, Mamta ma'am. Good evening to all. मैं प्रोमिला अग्रवाल, वर्किंग एज एन ICN इन GTB हॉस्पिटल। हमारा 8 मेंबर्स हैं ICN टीम में, जो कि बहुत ही डेडिकेटली काम कर रहे हैं पूरे हॉस्पिटल में। इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस को देख रहे हैं, उनको सबको सब जगह जाके पूरा हॉस्पिटल में, जैसा कि आशा मैम ने बताया है कि हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके साथ ही हैंड हाइजीन, मास्क हाइजीन, इनके साथ मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगी कि प्रॉपर सैनिटाइजेशन से भी इस महामारी को काफ़ी हद तक प्रिवेंट किया जा सकता है। हमारी हॉस्पिटल में कुछ SOPs बने हैं फॉर सैनिटाइजेशन, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, और हमने हर डिपार्टमेंट में भी बताया है कि हमें कैसे इसको करना है, जिससे कि इसको इस इन्फेक्शन को कम किया जा सके। हमें अपने साथ में जो वर्कर्स हैं, जो हम उनको साथ लेके चलते हैं, कि हमें पहले तो उनको सबसे पहले बताना है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तभी वो लोग हमारा साथ देंगे। हमें उन्हीं का साथ लेके हम प्रॉपर सैनिटाइजेशन करवाते हैं हॉस्पिटल में। हमें जब भी प्रॉपर सैनिटाइजेशन के लिए हम इधर 1% हाइपोक्लोराइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें जब भी प्रॉपर मॉपिंग करवानी है वर्कर से, तो हमें सबसे पहले तो ध्यान देना है कि हमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइपोक्लोराइड, जो कि चीपेस्ट है, इजीली अवेलेबल है, उसका इस्तेमाल करना है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड बनाकर ही देना है। जितना परसेंट भी आ रहा है हमें बता उसको देना है। और कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं कि हमें, जो कि कुछ कितनी बार, हमें ये तो मालूम चल गया, आशा मैम ने बताया कि कैसे स्प्रेड होता है इन्फेक्टेड
अगर हम कांटेक्ट में आते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं, या कफ एंड स्नीज जिंक से भी होता है, या हम आईज नोज माउथ को बार बार टच कर रहे हैं, तो हम कुछ सरफेसेस को टच करके जो हम इन्फेक्शन ले रहे हैं, तो उनको कुछ प्रोटोकॉल है कि हम कितनी बार हम सरफेसेस को क्लीन करवाएं, जिससे कि इससे हम थोड़ा बच सकते हैं। हमें जो वार्ड्स में है, पूरा ओटीज में है, जहाँ भी हम क्लीनिंग, स्वीपिंग एंड मॉपिंग हमें एटलीस्ट ट्वाइस अ डे करवानी है। जो भी हाई टच सरफेसेस हैं उनको भी हमने मॉपिंग करानी है विद 1% हाइपोक्लोराइड से 2 टाइम्स डेली। जो मेन डोर्स हैं, डोर नॉब्स हैं, जो कि बार बार हमारा छूने में आता है, वो हमें एटलीस्ट कोशिश करनी है कि हम 4 टाइम्स उसको दिन में क्लीन करवाएं। और proper washing of patient care areas has to be done at least once in a week. सोशल डिस्टेंसिंग पे भी मैं कुछ बात करना चाहूँगी। हम लोग पहले से ही थोड़ा आदत है कि खाना खाने बैठते हैं, लंच टाइम में तो हम इकट्ठा होके बैठते हैं, हम लोग सब मास्क नीचे करते हैं, खाना खाते हैं, गपशप करते हैं। तो मैं इस पर थोड़ा सा सब स्टाफ से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ अब ये सारी चीज़ें थोड़ा सा हमें बंद करनी होंगी। अब हमें इकट्ठे बैठकर खाना नहीं खाना है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सब स्टाफ से कि ये चीज़ का अभी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। एक एक करके जाना है, खाना है, वापस आ जाना है। प्रॉपर सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है, जिससे कि हम काफ़ी हद तक जो आशा मैम ने बताई हैं कि हम कम कर सकते हैं। उसके साथ में अगर हम ये सैनिटाइजेशन के लिए को भी फॉलो करें तो काफ़ी एब्सोल्युटली बिल्कुल। थैंक यू सिस्टर प्रोमिला, थैंक यू। और एक्चुअली अब अगली स्लाइड जो मैं देने वाली थी वो इस सोशल डिस्टेंसिंग पर ही है। एंड आई नो कि हम सब हॉस्पिटल में बहुत स्ट्रेसफुल काम करते हैं और हम सबको उस चाय की और खाने की बहुत वेट होती है ना, कम्युनिटी टी, कम्युनिटी लंच, सब मिलना करना, अब वो नहीं कर सकते। सोशल डिस्टेंसिंग शायद उतनी ही जरूरी है आज के दिन कोरोना से बचने के लिए जितना आपका पीपीई पहनना, मास्क हाइजीन और हैंड हाइजीन फॉलो करना। क्यों? शायद अगर मैं आपको बता पाऊं क्यों, तो आप इसे करने के लिए और ज्यादा एनकरेज फील करोगे। जो कोरोना की ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, कोरोना वायरस अपने आप में बहुत छोटा वायरस है, इट इज हार्डली 0.1 माइक्रोन, लेकिन क्योंकि जब ये बॉडी से निकलता है बाय कॉफिंग, स्नीजिंग, तो इसके अराउंड म्यूकस है, सलाइवा है, जो भी है, इट्स अ रिलेटिवली लार्ज साइज। तो ये बहुत दूर तक नहीं जाता, लेकिन ये 3 से 6 फीट तक फैल सकता है। इसलिए हम हर जगह यही एडवाइस कर रहे हैं कि 1 या 2 मीटर का डिस्टेंस हमें मेंटेन करना है। और ये डिस्टेंस सिर्फ मार्केट जाने के टाइम नहीं है, ये डिस्टेंस आइडियली हमें घर में भी रखना है और काम पे भी रखना है। और ज्यादा जरूरी ये इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आप रिकॉल करें, मैंने कहा था कि 80% लोग जब इन्फेक्ट होते हैं तो उन्हें सिम्टम नहीं होते। इसका ये मतलब हुआ कि अगर आज मैं आपके सामने बैठ के आपको ये वेबिनार प्रेजेंट कर रही हूँ और आप मेरा शक्ल देख रहे हो, मुझे कोई कॉफ नहीं है, मुझे कोई स्नीजिंग नहीं हो रही, कोई फीवर नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे कोरोना का इन्फेक्शन नहीं है। तो अगर आप ये सोच के चाय पीने इकट्ठे बैठते हैं कि आपका कोलीग देखने से बिल्कुल ठीक लग रहा है, ये पेशेंट नहीं है कोरोना का, तो इससे बड़ी शायद आज के दिन गलती नहीं हो सकती। So PPE, hand hygiene, mask hygiene, social distancing and self-reporting of symptoms. आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कुछ सर्टेन सिम्टम्स अगर हो तो आपको कोरोना होने की संभावना है। जैसे कि बहुत सारे सिम्टम्स रिपोर्ट हुए हैं इस डिजीज के साथ, लेकिन कॉमनेस्ट है फीवर और कॉफ। और मैं फिर वही कहूंगी, 80% को कोई सिम्टम नहीं होगा, 15% को शायद कोई ऐसा सिम्टम होंगे
और 5% को ही हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। ये अच्छा भी है, गंदा भी है। अच्छा इसलिए क्योंकि 80% हम में से शायद बिना किसी सिम्टम के इन्फेक्ट हो जाएंगे, शायद इम्यूनिटी बन जाएगी एंड वी विल एस्केप एनी प्रॉब्लम विद कोरोना। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि हमें नहीं पता कि सामने वाला पेशेंट या सामने वाला पर्सन जिसे कोई सिम्टम नहीं है वो इन्फेक्टेड भी हो सकता है, इसलिए आपको हर किसी से दूरी बना के रखनी पड़ेगी। लास्टली हम सब आपस में बहुत बार पूछते हैं HCQS लेना है, HCQS लेना है। HCQS है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। इसमें अगर आप साइंटिफिक लिटरेचर पढ़ेंगे तो बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हैं। कोई कहता है लेना है, कोई कहता है नहीं लेना है। डेटा रोज आता रहता है इसका, लेकिन आज के दिन जो हमारी ICMR की गाइडलाइंस हैं, हमें एज हेल्थ केयर वर्कर्स, चाहे हम नॉन कोविड हॉस्पिटल में हैं या कोविड हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, हमें ये लेना चाहिए। बट इस ड्रग के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसलिए ये अंडर मेडिकल सुपरविजन लेनी है। तो आपको एक फिजिशियन से बात करनी पड़ेगी। हो सकता है आपको एक ECG कराना पड़े। हार्ट डिजीज पेशेंट्स को हाई रिस्क है, तो यस वी शुड टेक इट बट अंडर मेडिकल सुपरविजन। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं अपने को या आसपास वालों को बचाने के लिए? अगर आपने गलती से बिना अप्रोप्रिएट PPE पहने या गलती से उसका ब्रीच हो गया, मान लीजिए आपने मास्क पहना था लेकिन आप कुछ करते करते वो मास्क नीचे उतार लिया था, आप भूल गए थे और आप उस पेशेंट के बहुत पास थे, तो आपको ये रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? या आप पहनना ही भूल गए अप्रोप्रिएट PPE, तो भी आपको अपने नोडल ऑफिसर या HOD को जरूर रिपोर्ट करना चाहिए। हमने अपने पैनलिस्ट से अभी एक बार उनके एक्सपर्ट कमेंट्स लिए हैं, मैं दोबारा उनके पास कुछ देर बाद वापस जाना चाहूंगी। तो वी हैव स्टार्टेड बाय सेइंग कि जब आपका एक कोविड के पेशेंट से एक्सपोजर होता है, आपके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चंस आने की संभावना है और हम उन्हें किस तरह एड्रेस करें। तो हमने अभी तक बात की, विल यू गेट इन्फेक्टेड? यस यू कैन, देयर इज अ हाई रिस्क दैट वी कैन गेट इन्फेक्टेड, बट व्हाट हाउ कैन आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ, जो वी हैव डिस्कस्ड ऑल अलोंग। क्या सिम्टम्स डेवलप होने की संभावना है, वी टॉक्ड अबाउट दैट। इमीडिएट क्वेश्चन क्या आएगा दिमाग में, व्हाट डू आई डू नाउ? ये एक्सपोजर हो गया, मैं क्या करूं? मैं किसके पास जाऊं, किससे सलाह लूं? क्या मुझे अब क्वारंटीन में रहना है? कहाँ क्वारंटीन में रहना है? क्या मेरी टेस्टिंग होगी? लेट्स लुक एट दीज लास्ट 3 क्वेश्चन। अगर आपका एक कोविड सस्पेक्ट पेशेंट से एक्सपोजर हो जाता है तो आपको ये एक्सपोजर अपने नोडल ऑफिसर या HOD को इमीडिएटली रिपोर्ट करना है। आज के दिन जो मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस है हमारी, वो ये कहती हैं कि आपको एक फॉर्म भरना होगा जिसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट, टू मेक आउट कि क्या आपका एक्सपोजर एक हाई रिस्क एक्सपोजर था या लो रिस्क एक्सपोजर था, और उसके हिसाब से आपको एडवाइस दी जाएगी रिगार्डिंग क्वारंटीन, रिगार्डिंग टेस्टिंग एंड रिगार्डिंग होम आइसोलेशन। ये हाई रिस्क एक्सपोजर क्या होते हैं, ये आपको नहीं डिसाइड करना होगा, करेगी कमिटी, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि हाई रिस्क एक्सपोजर हम तब मानते हैं अगर आपने बिना PPE के या गलत PPE के, या वो PPE की ब्रीच हो गई, मतलब वो कहीं पे ठीक से आपने नहीं पहना था और उस टाइम आप एक कोविड सस्पेक्ट पेशेंट का क्लिनिकल केयर में इन्वॉल्व थे, या आपने उसका कोविड का सैंपल ले रहे थे। तो 4 ही चीजें, या क्लिनिकल केयर, या रेस्पिरेटरी सैंपल, या आप उसका एयरवे का कोई प्रोसीजर कर रहे थे जैसे इंट्यूबेशन, नेबुलाइजेशन, सक्शन, या चौथा क्लोज कॉन्टैक्ट। क्लोज कॉन्टैक्ट हम तभी मानेंगे अगर 15 मिनट से ज्यादा और 1 मीटर से कम की दूरी पे आप उस पेशेंट के साथ थे। इससे ये भी चीज हमें शायद थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि ये वायरस कैजुअल कॉन्टैक्ट से नहीं फैलता। अगर आप एक कोविड पेशेंट के साथ सेम कॉरिडोर में उसे क्रॉस कर जाते हैं तो ये स्प्रेड नहीं होगा, लेकिन हाँ, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन अगर आपके मुंह पे ही किसी ने खांसा है वो अलग बात है, पर अदरवाइज एक प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट चाहिए होता है। मान लीजिए हाई रिस्क एक्सपोजर ही था आपका। इस हाई रिस्क एक्सपोजर के बाद 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, या आपके सिम्टम डेवलप होंगे या नहीं होंगे। अगर सिम्टम कोई नहीं है आपको, टेस्ट आपका आइदर वे हाई रिस्क एक्सपोजर के बाद टेस्टिंग होगी ही होगी।
आप घर चले जाते हैं, आप टेस्ट देके 14 दिन के लिए आपको घर भेजा जाता है। अब आपके टेस्ट की रिपोर्ट आ गई, 1 दिन से लेके 2 दिन में कभी भी। ये टेस्ट नेगेटिव है, आपको कोई सिम्टम भी डेवलप नहीं हुए, आप 14 दिन बाद ड्यूटी पे वापस बुलाए जाएंगे। टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है पर आपके सिम्टम्स नहीं है कोई, तो आपको घर पे आइसोलेट किया जाएगा, अलग कमरे में रहना है, अपने को एज अ पेशेंट ही ट्रीट करना है और बाकी लोगों से दूर रहना है। अगर आपका घर ऐसा है कि उसमें फॉर एनी रीजन आप एक अलग कमरा विद अटैच टॉयलेट में बिल्कुल अलग नहीं रह पाते, तो आपको होम आइसोलेशन सेंटर में भी रख सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी, आपको सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, टेस्ट तो गया ही हुआ है, आपको सिम्टम्स हैं, मान लीजिए कॉफ है, फीवर है, बट आपका टेस्ट नेगेटिव आता है। इसका क्या मतलब है कि आपको शायद कोई और वायरल इन्फेक्शन है, कोविड नहीं है, तो आपको फिजिशियन जैसे नॉर्मली एक वायरल इन्फेक्शन के लिए ट्रीट होते थे वैसे ही होंगे, वैसे ही ड्यूटी रिज्यूम होगी। सिम्टम्स हैं और टेस्ट भी पॉजिटिव है। अब आपको कहाँ पे रखा जाएगा ये डिपेंड करता है आपकी सिवियरिटी पे सिम्टम्स की, और उस सिवियरिटी में सबसे जरूरी ये चीज होगी कि क्या आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी या नहीं। लेकिन मैं फिर यहाँ याद दिलाना चाहूंगी कि पैनिक नहीं करना हमें, क्योंकि 80% ऑफ द टाइम तो हमें शायद सिम्टम होंगे नहीं, 15% ऑफ द टाइम जब होंगे भी तो सिवियर वाले सिम्टम्स सिर्फ 5% टाइम होते हैं। तो चांसेस आर कि हम अपने को, क्योंकि हम हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, घर पे मैनेज कर पाएंगे। अगर उन चारों में से कोई एक्सपोजर नहीं था तो जैसा भी एक्सपोजर था वो एक लो रिस्क एक्सपोजर था, जिसमें आपको कोई चिंता की बात नहीं है, कोई टेस्टिंग नहीं होगी, कोई क्वारंटीन नहीं होगी, यू विल कंटिन्यू टू वर्क। लेकिन अगर एक लो रिस्क एक्सपोजर के बाद आपको एट एनी टाइम सिम्टम्स हो जाते हैं तो आपको फिर से नोडल ऑफिसर को रिपोर्ट करना है ताकि आपकी टेस्टिंग हो पाए और आपके ऑर्डर रिव्यू हो पाए। आपने सिस्टर रेखा का भी जो वीडियो देखा, और ये एक्चुअली हमारे रेजिडेंट्स हम हर समय बात करते हैं, नहीं मुझे अपनी चिंता नहीं है, बट आई डोंट वांट कि मेरे घर में मैं जाके इन्फेक्ट करूं, है ना? क्या ये सच है? कैन आई इन्फेक्ट माई फैमिली? एंड मोर इम्पोर्टेंट, कैन आई ट्राई टू स्टॉप दिस? यस। इसके लिए हमें कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे जिस तरह हम हॉस्पिटल आते थे उसमें। अब आप हॉस्पिटल में कोई ज्वेलरी, कोई रिस्ट वॉचेस नहीं पहन सकते। मोबाइल फोन, मेरे हिसाब से तो जैसे हम आज के दिन हैंड हाइजीन, मास्क हाइजीन और पीपी की बात करते हैं, शायद हमें मोबाइल हाइजीन की बात करनी चाहिए। आप पूरा पीपी पहनते हो, ओटीज में ये आमतौर दिखता था, कोरोना से पहले भी दिखता था, अब भी देख सकते हैं। एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आया, आप झट से फोन निकालेंगे, आप उसे देखेंगे, आप फोन भी बात भी कर लेंगे। ये फोन इन्फेक्ट हो गया ना, ये फोन एक फोमाइट है। तो क्या करें? पहली चीज, जब आप कोविड वाले एरियाज में काम कर रहे हैं और वैसे भी हॉस्पिटल में, डोंट गेट योर मोबाइल फोन टू आंसर। लाना ही है, एक प्लास्टिक के पाउच में डाल लीजिए या क्लिंग फिल्म लगा लीजिए ऊपर से, जिसे आप हॉस्पिटल से निकलने के पहले उतारिए, फोन डिसइंफेक्ट करिए विद अल्कोहल बेस्ड रब, हाइपोक्लोराइड से खराब हो सकता है, एंड देन टेक इट होम। मोबाइल फोन पे मैं और स्ट्रेस इसलिए देना चाहूंगी कि आपके बहुत से लोगों के छोटे छोटे बच्चे होंगे जो आपके फोन पे जरूर खेलते होंगे, तो प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट योर मोबाइल फोन। अब घर से मिनिमम चीजें लाइए, एक बैग में खाना, एक में कागज, एक में ओटी क्लोथ नहीं होना चाहिए। एक कॉमन बैग, मिनिमम चीज लाइए, घर वापस पहुंचते हैं उसे बाहर एंट्रेंस पे ही छोड़िए, हाथ डिसइंफेक्ट करिए, हॉस्पिटल के शूज वहीं उतारिए, सीधे जाइए, गो हैव अ बाथ, अपने हॉस्पिटल वाले कपड़े अलग से वहीं एक डिटर्जेंट की बकेट में डालिए, अलग धोइए। द गुड थिंग इज कि ये वायरस नॉर्मल सोप वाटर से भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके अलावा घर पे भी आपको वही ध्यान रखना है जो आप हॉस्पिटल में रखते हैं, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग, अगर किसी को सिम्टम्स हैं तो मास्क, हैंड हाइजीन जब भी आप घर के बाहर जाते हैं अंदर आते हैं, एंड रेस्पिरेटरी मैनर्स, मतलब अब आप नाक नहीं छुएंगे, अब आप फेस छू के कुछ नहीं छुएंगे, खांसी आएगी, नींद आएगी तो एल्बो में खांसेंगे, हाथ पे नहीं खांसिए,
हाथ से आप कवर करते हैं, उसके बाद आप जो कुछ छूते हैं वो सब डिसइंफेक्टेड है. So maybe we have to change the way we used to live as an Indian society. इस पे भी प्लीज ध्यान दीजिए. ये एक फोटोग्राफ है हमारे हॉस्पिटल का है और ये सीन आप सबने बहुत कॉमनली देखा होगा. स्टेयरकेसेस पे, पार्किंग में, एग्जिट पे, जो शू कवर, कैप, मास्क आपने हॉस्पिटल में पहना था वही पहन के आप निकल गए. ये इन्फेक्टेड पीपीई थे. इनको आपको अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटी से निकलते हुए सबसे पहले अप्रोप्रिएट बिन में डालना है. मास्क भी अगर आप पहनना चाहते हैं तो कोई क्लीन मास्क पहन के घर जाइए. डोंट कैरी द इन्फेक्टेड मास्क फ्रॉम अ कोविड एरिया आउटसाइड द कोविड एरिया एट ऑल. यहाँ बहुत सारे सीनियर सिस्टर इंचार्जेस होंगे, उनसे मैं स्पेशली एक दो चीज बोलना चाहूंगी. आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हाई है इस समय. ये सब इम्प्लीमेंटेशन आपकी जिम्मेदारी है. आपको अपने नर्सिंग स्टाफ को शायद टोकना भी पड़ेगा, बताना भी पड़ेगा और उनकी हेल्प करके उनको सपोर्ट भी करना पड़ेगा. आपको उनके लिए अप्रोप्रिएट पीपीई, करेक्ट साइजेस के पीपीई एट ऑल टाइम शायद स्टॉक रखना है, एडवांस में रखना है. आपको डॉनिंग और डॉफिंग की अलग जगहें बनानी पड़ेंगी जैसे हमने डिस्कस किया. वहां डिसइंफेक्टेंट रखने पड़ेंगे, वहां चेयर्स रखनी पड़ेंगी. पीपीई पहनना शायद एक सबसे ज्यादा इंफेक्शन फैलाने का जरिया बन सकता है अगर आपका डॉफिंग का एरिया और डॉफिंग की टेक्निक ठीक नहीं है. एंड प्लीज सिस्टर इंचार्जेस, आप अपने अपने स्टाफ को उस फैसिलिटी को पीपीई पहने पहने बाहर ना जाने दें. और पीपीई से मेरा मतलब है शू कवर, मेरा मतलब है मास्क, ग्लव, गाउन. ये पहन के आपको उस एरिया के बाहर कभी नहीं जाना है. इतना कुछ बोलने के बाद शायद ये लगने लगा है कि ये बहुत डरावनी चीज है. इट इज समथिंग जो हम में से किसी ने पहले नहीं देखा. इट इज समथिंग न्यू. थोड़ा फियर आता है मन में, लेकिन ये हमारा काम है, ये हमारा ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है. हमें इससे ऊपर उठ के विक्टोरियसली, केयरफुली आना ही पड़ेगा. जब आज से 2 महीने, 6 महीने, साल भर बाद हम अपने को याद करेंगे तो हमें अपने को एक प्राउडली याद करना चाहिए कि मैंने अपना काम अच्छे से किया था जब कि मैंने अपने को भी सेफ रखने की कोशिश की, बट वी डिड नॉट रन. और इसके लिए हमें पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है, जो कि सिस्टर रेखा ने एक और बहुत सुंदर वीडियो भेजा. एंड आई वुड लाइक टू शो यू व्हाट दिस वाज. इनकी क्वारंटीन आइसोलेशन फैसिलिटी में ही ये हुआ था. राइट. ये मैं सिर्फ इसलिए दिखाना चाहती थी क्योंकि शायद एज हेल्थ केयर वर्कर्स हम सबको अपनी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से इस टाइम पर रखनी है. हम डर नहीं सकते, बट वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. और इसी के साथ मैं सबसे पहले सिस्टर ममता वरुण से दोबारा रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए और प्लीज अपने कुछ कमेंट, क्वेश्चंस जो भी देना चाहती हैं प्लीज हमसे डिस्कस करें. सिस्टर ममता, जी मैम. कैन यू हियर मी? हाँ प्लीज. जी. थैंक यू. मैं सभी अपने नर्सिंग पर्सन से यही कहूंगी कि जो हमारे 3 दिन की शो में जो हमें दिखाया गया उसी को फॉलो करें. और मैम सबसे पहले ये सब फॉलो कर रहे हैं सारी चीजें, जैसे प्रॉपर पीपीई, मास्क, हैंड हाइजीन. तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है सोशल डिस्टेंसिंग के बीच में ही आती है, जो नहीं हो पाता है उसमें ही दिक्कत आती है. फिर हम बात करते हैं असिस्टेंट इंचार्ज से
कि मैम इतना स्पेस नहीं है जिससे कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जाए, बट फिर भी वो कोऑपरेट करते हैं और ड्यूटी टाइम में बहुत अच्छे से पेशेंट केयर करते हैं। पैनिक हो जाते हैं तो वही जैसे कि आपने अभी कहा कि मतलब हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। और इस समय टोटल जीटीबी का स्टाफ, थैंक्स, सबको थैंक्स है कि बहुत ही फुल डेडिकेशन के साथ में, और मैम कभी परेशानी नहीं आती उनको कोई भी ड्यूटी देने के लिए, वो हमेशा ऑलवेज रेडी रहते हैं करने के लिए। इसलिए मैं अपने जीटीबी के नर्सिंग पर्सनल के लिए फुल ऑफ थैंक्स, उनका डेडिकेशन, उनका लव अफेक्शन, उनका अपने वर्किंग क्राइटेरिया जितना भी वो है, उसके लिए मैं बिल्कुल दिल से थैंक्स करती हूँ, और वो आगे बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं। हाँ जी, बस दैट इज सो वंडरफुल, दैट इज सो वंडरफुल ममता। और आपने बिल्कुल ठीक बोला, हम में से कितने लोग इन्फेक्ट हुए हैं, हम सब फिर भी काम करते हैं, रोज चले जाते हैं फिर से हॉस्पिटल अपनी ड्यूटी। तो यस यस, वी आर ब्लेस्ड कि हमारा इतना अच्छा स्टाफ है। बिल्कुल मैम, थैंकफुल हूँ मैं उनके लिए, और सबसे ज्यादा थैंकफुल एमडी सर के लिए और आपके लिए इस वंडरफुल प्रोग्राम के लिए। अवेयरनेस प्रोग्राम जो आपने नर्सिंग के लिए किया है बहुत ही फैंटास्टिक है मैम। जो भी हमारी कमियां रही है वो फुलफिल हो गई है। थैंक्स अगेन मैम। थैंक यू दूसरे ममता, थैंक यू कि आप आए, आपने इतना इंकरेजमेंट दिया सबको। थैंक यू सो मच। And I would now like to call upon Sister Pramila. आप हैं? Can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sister Pramila, anything else जो हम बताना चाहेंगे जिससे हम सेफ्टी और बढ़ा सकें अपने कोलीग्स की? Anything you'd like to yes, say? ma'am. मैं बस यही बोलना चाहूंगी अपने सब कोलीग्स को कि हमें पैनिक नहीं होना है, हर सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करना है, पूरी प्रिकॉशंस लेनी है, उसके साथ काम करना है। और एक चीज मैडम मैं और सब स्टाफ्स को बताना चाहूंगी कि हमने हर वार्ड में एक सेल्फ रिपोर्टिंग रजिस्टर बनवाया है, जिसमें उनको डेली अगर वो किसी लो रिस्क उसमें कांटेक्ट में भी आए हैं तो मैम अगर बाद में उनको कोई भी सिम्टम आता है तो वो जब भी ड्यूटी पर आए वो अपना एक सेल्फ रिपोर्टिंग रजिस्टर में मेंशन जरूर करें कि उन्हें क्या कोई सिम्टम है या नहीं है। अगर नहीं है तो भी उन लोगों को सबको रिपोर्ट करना है, और अगर है तो भी करना है, और उसके बाद फ्लू क्लिनिक जाना है, और जैसा भी वो लोग एडवाइस करेंगे उसको फॉलो करना है। और पूरी प्रिकॉशंस के साथ काम अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करना है, बचाना है, अपने को भी बचाना है, औरों को भी बचाना है। तो बस इतना ही मैं अभी कहना चाहूंगी। बिल्कुल, थैंक यू सिस्टर प्रमिला। और इसके साथ ही मैं आप सब अटेंडी से चाहूंगी कि आपको जो क्वेश्चन पूछना है प्लीज पूछिए। इसके लिए आपके स्क्रीन पे एक हाथ बना हुआ होगा, अ हैंड ऐसे, आप उसको अगर क्लिक करेंगे तो आई विल बी एबल टू सी, और मैं यहाँ से अनम्यूट करूंगी तो आप अपना क्वेश्चन भी पूछ पाएंगे। तो कोई है जो कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो? प्लीज गो अहेड। एनीबडी जो कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, या एक चैट बॉक्स है नीचे, आप उसमें टाइप भी करके भेज सकते हैं तो मैं देखता हूँ। ओके, आई कैन सी अनीता मनकड। Anita. Hello, ma'am. Hello, good evening, ma'am. I am senior sister in charge in main casualty. Oh my God, must be a very difficult job आजकल। मैम N95 मास्क के बारे में आपने बताया कि 8 आवर्स अगर हम यूज करते हैं कंटिन्यूस, then we have to discard it. Not discard it actually, but 8 आवर्स से ज्यादा आप उसको एट अ स्ट्रेच नहीं यूज कर सकते। N95 क्योंकि एक एक्सपेंसिव मास्क है, तो व्हाट यू कैन डू इज एक्चुअली, बहुत सारी स्टडीज हैं कि क्या हमें N95 को डिसइंफेक्ट कर लेना चाहिए और दोबारा यूज करना चाहिए। तो आज के दिन जो कंसेंसस है वो ये है कि नहीं, हमें इसे किसी तरह से डिसइंफेक्ट नहीं करना है, हमें इसे ड्राई करना है। आप हर स्टाफ को एक्चुअली 6 मास्क इशू कर सकते हो N95, 6 टीम्स ही होती हैं, है ना। आप 6 मास्क इशू करो, वो 1 day 1 पहनेगा, उसके बाद वो जाके उसको एक डर्टी एरिया में उसको ड्राइंग के लिए रख देगा। सेकेंड डे सेकेंड पहनेगा, थर्ड डे थर्ड, ऐसे वो 6 मास्क हैं।
तो दैट मीन्स जो फर्स्ट मास्क का नंबर है वो 7th डे पे आएगा। यस, और इस तरह वो इसको टोटल 40 आवर्स ईच मास्क पहन सकता है। तो 5 बार हर मास्क पहन सकते हो आप, उसके बाद आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। कुछ लोग 6 की जगह 5 मास्क भी कहते हैं कि आप 5 इशू करो। तो 6th डे पे आप उसको रिपीट कर रहे हो, लेकिन उसके लिए ना आपको इन पे नंबर्स लिख के रखने चाहिए। और ये याद रखें सब लोग जो यूज कर रहे हैं कि ये इन्फेक्टेड हैं, तो उनको घर नहीं ले जाना है, मतलब उनको उतार के एक ऐसे या तो कोई बॉक्स बना लें, वो टपरवेयर वगैरह का नंबर्ड हो, उसमें रख लें या किसी ब्राउन बैग में रख लें, किसी बड़े से जिप लॉक में डाल दें, ठीक है। और उसके बाद डिसइंफेक्ट करें हैंड्स एंड देन दे कैन रोटेट इट लाइक दैट। ओके, वो मैम इस क्लास के बाद हमें स्टोर से मोर देन इनफ N95 मास्क मिले, सो वी कैन डिस्ट्रीब्यूट 5 or 6 मास्क टू ईच एंड एवरी स्टाफ एंड डॉक्टर and no sweepers. Thank you, ma'am. Thank you so much for a wonderful session You're welcome. on COVID. Thank you, ma'am. Yes, thank you. Thank you so much. Anybody else जो कोई कुछ पूछना चाहे? I can say हेमंत जैन। हेमंत, आप कुछ पूछना चाहोगे? हेमंत जैन, दैट्स द नेम जो मेरी स्क्रीन पे आ रहा है, मे बी किसी और ने यूज किया। अच्छा, ओके, आई कांट। सो दिस इज शांति सोलोमन। शांति या शांति सोलोमन, एनी क्वेश्चन? Shanti? Okay, I think that is it. So, okay, one more. Sushma Bhoya. Sushma, आप सुन सकते हैं या शायद ही गलती से हैंड्स अप हो गए हैं सारे। विनय Daniel. Right, so no more questions, and with that I would like to thank everybody and thank my panelists, Sister Mamta and Sister Pramila, and all the nursing staff of GTP, which is an excellent staff. I have been here for 25 years, and I think I have made some wonderful associations with our nursing staff, and thank you so much. Thank you, everybody. Thank you. Right. मेरा नाम आया, मैं दिख रही हूँ उसको, आया ना मेरे तो संचा, तो मैं कह रही थी